सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है नॉन टीचिंग पोस्ट पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले। यहाँ से आप फ्री क्विजेस एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर सिलेबस भी मिल जाएगा और यहाँ से आप जो भी आपके एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसका आप PYQ यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। प्लस आपको फ्री बुक्स जो है वो आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगी। तो आप हमारे एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर लें। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपके नेशनल लेवल पे एग्जाम होते हैं, चाहे आपका SSC का एग्जाम है, डिफेंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग एग्जाम, SSC एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे में आप ऑल इन वन टेस्ट महा पैकेज में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपका 3000 प्लस आपका मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलने वाला है। की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 ईयर रहेगी और फीस सिर्फ और सिर्फ मिनिमम यहाँ पर आपकी 499 रुपीज है। कैसे एक्सेस करना है, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rankingpediaeducation.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करोगे तो जब आप कोर्स सेक्शन पे विजिट करोगे, कोर्स सेक्शन आपका यहाँ पर है, तो जब आप इस सेक्शन पे आओगे, कोर्स सेक्शन पे जब आप इस सेक्शन पे आओगे तो इसके अंदर आपको ऑल इन वन टेस्ट महा पैकेज मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब वीडियो पे वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे जो नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये सभी आपकी जो है वो आपकी नॉन टीचिंग वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, अब इसमें कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sanskrit.nic.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है। वहां पे पहले आपको एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आपको फिलअप कर लेना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके यहाँ पे हार्ड कॉपी में भी आपको सेंड करना होगा। कंप्लीट डिटेल अभी मैं बताऊंगा। तो पहले जो यहाँ पर जो पोस्ट है आपकी है रजिस्ट्रार की, इसका जो पे लेवल है वो यहाँ पर है लेवल 14। ठीक है, वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपकी एक है और ये आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डायरेक्ट डिप्यूटेशन के बेसिस पर भी यहाँ पे आपका रिक्रूट यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, 2 वैकेंसी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में है और टोटल ही यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसी है। इसमें आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट आपकी है सिस्टम एनालिस्ट की, पे लेवल यहाँ पर लेवल 10 रहेगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3 है और ये 3 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में रहने वाली है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। बाकी आप कैंपस यहाँ पर देख सकते हो कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, कहाँ कहाँ पर आपकी वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कैंपस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सेंटर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है सेक्शन ऑफिसर, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 11 है। अब इसमें 11 में से आपकी 8 वैकेंसी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 वैकेंसी आपकी SC कैटेगरी में है और आपकी 2 वैकेंसी यहाँ पर OBC कैटेगरी में है। ठीक है, अब इसमें आपकी जो डायरेक्ट जो आपकी पोस्ट है, डायरेक्ट आपकी 7 वैकेंसी है और डिप्यूटेशन के थ्रू यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें आपकी 4 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। बाकी सेंटर और जहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है वो चीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर 3 यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है और ये तीनों आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की रहेंगी। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, इन दोनों का यहाँ पर जो पे लेवल है वो यहाँ पर आपका लेवल 7 रहेगा। फिर नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है असिस्टेंट की। असिस्टेंट की टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 10 है। अब इसमें भी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर ब्रेक डाउन देख सकते हो। इसका जो पे लेवल है वो यहाँ पर आपका लेवल 6 रहेगा। ठीक है, अब जितनी भी मैं आपकी 10 तक जो भी जॉब डिस्कस करूंगा वो उन सभी का जो पे लेवल है वो यहाँ पर लेवल 6 यहाँ पर रहने वाला है। असिस्टेंट की टोटल 10 वैकेंसी है और इसमें एक वैकेंसी जो है वो आपकी डायरेक्ट के थ्रू यहाँ पर रिक्रूट की जाएगी। नेक्स्ट आपकी है गेस्ट हाउस मैनेजर, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 3 है और इसका भी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो आपका डायरेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट आपकी है जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी है और ये तीनों आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर रहने वाला है। फिर नेक्स्ट आपकी है पर्सनल असिस्टेंट, टोटल यहाँ पर वैकेंसी 3 है और ये तीनों आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। इसका भी पे लेवल जो है वो आपका लेवल 6 है। ठीक है, अब इसमें जो है आउट ऑफ 3 आपकी 2 वैकेंसी जो है वो आपकी डेप्यूटेशन के थ्रू, 2 वैकेंसी आपकी डायरेक्ट डेप्यूटेशन के थ्रू यहाँ पर रिक्रूट होंगी और एक वैकेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डेप्यूटेशन के थ्रू यहाँ पर रिक्रूट की जाएगी। नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी है प्रोफेशनल असिस्टेंट की। प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 4 है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है।
11th नंबर पे आपकी जो पोस्ट है आपके है टेक्निकल असिस्टेंट की। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 3 है। इसका पे लेवल यहाँ पर लेवल 5 रहेगा और इसमें जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका डायरेक्ट है, ठीक है। बाकी कहाँ पर पोस्टिंग होगी, सेंटर क्या है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपका सेंटर मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर लैब में वैकेंसी है और ये आपकी 4 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। पे लेवल लेवल 5 रहेगा। फिर नेक्स्ट आपकी है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की टोटल यहाँ पर 8 वैकेंसी रहने वाली है। फिर है आपकी अपर डिवीजन क्लर्क, टोटल यहाँ पर 16 वैकेंसी है और इसका जो पे लेवल है वो यहाँ पर आपका है लेवल 4, ठीक है। इसमें भी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। डायरेक्ट आपकी एक पोस्ट यहाँ पर रिक्रूट की जाएगी आउट ऑफ 16, ठीक है। 9 वैकेंसी आउट ऑफ 16 आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, यानी जनरल कैटेगरी में आप मान सकते हो, ये आपकी वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, टोटल यहाँ पर 1 वैकेंसी है और ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। फिर नेक्स्ट आपकी है एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की, टोटल यहाँ पर 35 वैकेंसी, ठीक है। यूडीसी की वैकेंसी 16 है और एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पर 35 है, ठीक है। दोनों का जो प्रोसेस है वो आपका डायरेक्ट यहाँ पर रहने वाला है। बाकी भी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हो, ब्रेक डाउन मेंशन्ड है, ठीक है। लेकिन अपर डिवीजन जो क्लर्क की जो पोस्ट है इसका पे लेवल यहाँ पर लेवल 4 है। जो वहीं लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का जो पोस्ट है उसका जो पे लेवल है वो यहाँ पर लेवल 2 रहेगा। नेक्स्ट आपकी है ड्राइवर की वैकेंसी, यहाँ पर 1 वैकेंसी है। फिर आपकी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो है वो यहाँ पर आपकी 22 यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। अब 22 रहेंगी और इसका जो पे लेवल है वो आपका लेवल 1 रहेगा। लाइब्रेरी अटेंडेंट का भी पे लेवल आपका यहाँ पर लेवल 1 रहेगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी 1 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी 8 है। फिर नेक्स्ट आपकी लास्ट जो पोस्ट है आपकी नॉन टीचिंग, वो आपकी है मेडिकल अटेंडेंट ड्रेसर की। टोटल वैकेंसी कितनी है, 3 वैकेंसी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो संस्कृत यूनिवर्सिटी में टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी है 144 आपकी टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। इसमें से आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 84 वैकेंसी है। बाकी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन जो है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बताने जा रहा हूं, वो आप यहां पर चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो आपकी स्टार्ट हो गई है। 16 मार्च से आपकी एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 16 अप्रैल 2026। 16 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपको जो है एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो आपको डाउनलोड करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फिर आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी। एड्रेस आप यहां पर चेक कर सकते हो, द रजिस्ट्रार सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशनल एरिया जनकपुरी न्यू दिल्ली। ये आपका कंप्लीट एड्रेस रहने वाला है। यहाँ पर आप बाय पोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके यहाँ पर आपको सेंड करना होगा। और एक चीज मेंशन्ड है 15 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट, तो 16 अप्रैल को आपकी ये डेट जो है लास्ट डेट एंड हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। हार्ड कॉपी की डेट आप मान सकते हो 30th अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के लास्ट यानी अप्रैल मंथ में ही आपको तुरंत यहाँ पर हार्ड कॉपी सबमिट कर देनी है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि 20 तारीख तक आपकी यहाँ पर हार्ड कॉपी पहुंच जाए, ठीक है। ये एड्रेस मैंने दिखा दिया आपको। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको शेड्यूल दिख रहे होंगे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, ठीक है। ये आपको शेड्यूल दिख रहे होंगे। आपको एक शेड्यूल में आप किसी 2 पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आप सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और कैसे अप्लाई करना है ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sanskrit.nic.in, इस पर ही विजिट करके आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट बता दी है, 16 मार्च से 16 अप्रैल के बीच अप्लाई करना है। फिर आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है, ठीक है। ये अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, डिटेल में जब नोटिफिकेशन आएगी कि स्कीम क्या है, इस सेशन का प्रोसेस क्या है, तब मैं आपको और ज्यादा जानकारी दे पाऊंगा, ठीक है। बाकी अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको भी ज्वाइन कर ले। बाकी जो आपकी इंग्लिश में आपकी जो नोटिफिकेशन थी वही आपकी यहाँ पर हिंदी में लिखी है, ठीक है। तो आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में कंफर्टेबल है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप उसमें रीड कर सकते हो, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो नोटिफिकेशन वैकेंसी यहाँ पर काफी अच्छी है, 144 वैकेंसी रहने वाली है। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।